दिस इज़ मी लवलीन कौर फ्रॉम एस्ट्रो स्टूडियो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम एक सिंपल सी स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टोरी का नेम है द गोल्ड फ्रेम। अब इसके ऑथर का नेम है R.K. लक्ष्मण। इस स्टोरी में होता क्या है, एक शॉप है जो वुडन की बनी हुई है। वो वुडन का बहुत सारा बड़ा सा बॉक्स है जो कि व्हील्स के साथ उस सपोर्ट किया हुआ है, राइट। तो वो एक सॉलिड शॉप नहीं है, वो ब्रिक्स सीमेंट की नहीं बनी हुई। इस शॉप के ओनर का नेम है दत्ता। तो दत्ता करता क्या है, दत्ता जो फोटोग्राफ्स हैं उसके फ़ोटो फ्रेम्स बनाता है। तो वो बहुत डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है अपने काम को लेके। पर वो फिज़िकली वीक भी है, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत डाउन रहता है। तो अगर उसकी शॉप के बारे में बात करें तो उसकी शॉप पेंटिंग्स के साथ सराउंडेड है। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं उसकी शॉप में जिसकी उसने बहुत ब्यूटीफुल वुडन फ्रेम बनाए हुए हैं। वो पेंटिंग्स हॉकी प्लेयर्स की है, गॉड्स की है, सेंट्स की है, एक्टर्स की है। उस पेंटिंग्स और फोटो फ्रेम्स को बनाने के लिए उसके पास बहुत सारा सामान है, जैसे कि पेंसिल, कटर, ग्लू, राइट। दीज थिंग्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन हिज शॉप। तो ये सब चीज़ें भी उसकी शॉप में पड़ी हुई हैं। पर होता क्या है, इतना सामान होने की वजह से कभी कभी उसकी चीज़ें गुम हो जाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं। तो वो कभी कभी अपने कपड़ों को शेक करता है सो दैट जो चीज़ें गुम हो गई हैं वो उसे ढूंढ ले। एक दिन उसके पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर उससे डिमांड करता है कि उसे अपनी एक फ़ोटोग्राफ के लिए फ़ोटो फ्रेम चाहिए। वो फ़ोटोग्राफ एक ओल्ड मैन की होती है। ज़्यादातर उसके पास वही कस्टमर्स आते हैं जो कि अपने घर के एल्डर्स को गिफ्ट देना चाहते हों या होमेज देना चाहते हों। होमेज मतलब रिस्पेक्ट शो करना चाहते हों उनकी तरफ। उसके लिए वो फ़ोटो फ्रेम्स बनाते हैं दत्ता से। तो दत्ता ने वो फ़ोटो उससे ली और देखा कि वो एक ओल्ड मैन का पोर्ट्रेट होता है। तो उसने कस्टमर ने उस फ़ोटो को डिस्क्राइब किया और बताया उस पर्सनैलिटी के बारे में कि वो बहुत काइंड है, नोबल है और वो चैरिटी वर्क करता है, राइट। तो उसने दत्ता ने डिमांड किया कि आपको किस तरीके का फ़ोटो फ्रेम चाहिए। आफ्टर दैट कस्टमर कहता है कि मुझे बेस्ट फ़ोटो फ्रेम चाहिए। दत्ता उसे बहुत सारी वैरायटी शो कर देता है फ़ोटो फ्रेम्स में, पर कस्टमर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो दत्ता उसे अपना बेस्ट पीस दिखाता है जो कि है फ़ोटो फ्रेम, जो कि गोल्डन लीव से डेकोरेटेड होता है। वो गोल्डन लीव वाला जो फ्रेम होता है वो जर्मनी से आया होता है। दैट मीन्स वो कस्टमर को इतना इम्प्रेस कर जाता है कि कस्टमर उस फ़ोटो फ्रेम के लिए मान जाता है। तो उसके बाद वो कस्टमर और दत्ता डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें एक ओवल शेप कट माउंट का फ्रेम अच्छा लगेगा। आफ्टर दैट जब कस्टमर उससे एक टाइम पीरियड पूछता है तो दत्ता बताता है कि वो 2 वीक्स में अपना फ्रेम ले सकता है उससे, राइट। तो दत्ता को पता है कि उसके कस्टमर्स पंचुअल नहीं है। वो हमेशा उनसे ज़्यादा ही टाइम देता है ताकि वो एक बारी उसके पास आए, उसे श्योरिटी दे कि हाँ उनको फ़ोटो फ्रेम चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसके कस्टमर्स कभी जल्दी चले गए, कभी वापस ही नहीं आए और कभी जल्दी आकर निराश होकर चले गए शॉप से, राइट। सो कस्टमर 10 डेज़ के बाद आता है दत्ता से पूछने कि उसने क्या फ़ोटो फ्रेम बनाना शुरू किया। तो दत्ता को ये श्योर हो जाता है कि उसको फ़ोटो फ्रेम चाहिए। अगले ही दिन वो फ़ोटो फ्रेम पे काम करना शुरू कर देता है, मेजरमेंट्स लेता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि उससे फ़ोटो गुम हो जाती है। फ़ोटो ढूंढने के वे में जब वो अपने फ़ोल्ड्स को, धोती के फ़ोल्ड्स को शेक करता है तो उसका जो एक पेंट कंटेनर होता है वो गिर जाता है, वो फ़ोटो पे गिर जाता है और फ़ोटो ख़राब हो जाती है। तो दत्ता बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है कि कस्टमर क्या कहेगा, कस्टमर को वो अब क्या जवाब देगा, राइट। तो वो क्या करता है, अपनी शॉप में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स है, उसमें एक ओल्ड मैन की फ़ोटोग्राफ ढूंढता है ताकि वो सेम फ़ोटोग्राफ उसको वो फ्रेम करके दे सके। वो उसको एक फ़ोटोग्राफ मिल भी जाती है। वो डरता भी है कि क्या पता कस्टमर उसको पहचान लेगा कि उसने फ्रॉड किया है। बट फिर भी वो फ़ोटो फ्रेम बना देता है और कस्टमर को प्रेजेंट कर देता है। कस्टमर फ़ोटो फ्रेम देख के बहुत खुश हो जाता है और वो उसे बहुत अच्छी लगती है फ़ोटो फ्रेम, राइट। बट द थिंग इज़ कस्टमर इस चीज़ से निराश हो जाता है कि उसने ओवल शेप फ़ोटो फ्रेम की डिमांड की थी, बट दत्ता ने तो स्क्वायर फ़ोटो फ्रेम दिखा दिया है, बना दिया है, राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसने इतनी सारा हार्ड वर्क भी किया बट द थिंग इज़ वो फ़ोटो फ्रेम ही उसने उसको गलत बना के दे दिया। सो एज यू ऑल नो देयर आर ऑल्सो सम क्वेश्चंस एज वेल जो आपको आंसर करने होंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, राइट। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस की 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लें, राइट। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे, जो आपने
1 लाइन और 2-3 लाइन्स में आंसर करने होंगे। दैट मीन्स व्हाट डिड कस्टमर वांट। अब कस्टमर को चाहिए क्या था, कस्टमर को फ़ोटो फ्रेम्स चाहिए होते थे दत्ता से, राइट। अब आपने स्टोरी मेरे से सुन ली है ना, तो स्टोरी को हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपको अच्छे से पता होगा अब कि हमने क्वेश्चंस में क्या आंसर करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड दत्ता डू टू हेल्प द कस्टमर मेक हिज चॉइस। तो दत्ता रिकमेंड कर देता है कि ये अच्छा लगेगा, ये फ्रेम अच्छा लगेगा, और या फिर वो अपनी वैरायटी ऑफ फोटो फ्रेम्स कस्टमर को शो कर देता है। ऐसे ही 2-3 लाइन्स में आपने अपने शॉर्ट आंसर को डिस्क्राइब कर देना है, और हमारे लॉन्ग आंसर्स को आपने एटलीस्ट 6 to 7 लाइन्स में आंसर करना है। जैसे कि हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द शॉप ओन्ड बाय दत्ता। अब शॉप को कैसे डिस्क्राइब किया है ऑथर ने, तो शॉप में एक वुडन शॉप है, और शॉप कहाँ पे सिचुएटेड है, शॉप में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि फ़ोटो फ्रेम्स बनाने में हेल्प करता है। ये सब बातें आप शॉप के बारे में इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो, राइट। तो एक और क्वेश्चन है, दत्ता फाउंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, डिड इट रियली वर्क फॉर हिम, जस्टिफाई योर आंसर। तो यस, दत्ता ने तो सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया था, पर वो डर भी रहा था क्योंकि उसने फ़ोटो को ख़राब कर दिया था, तो उसने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहा। सब्स्टिट्यूट मतलब सेम फोटोग्राफ ढूंढनी चाहिए। तो ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, राइट। आपको स्टोरी पता होगी तो आपको आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर ऑल, दिस इज़ फॉर टुडे, राइट। तो अगर आपको इन डेप्थ में क्वेश्चंस को डिस्कस करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।